बोकारो दिन भर में आज जिला को कुष्ठ रोग मुक्त करने के लिए कौन से कदम उठाए गए बताएंगे। जिले के अलग अलग जगहों पर संविधान दिवस मनाया गया, जानेंगे। वेदांता ईएसएल के प्रोजेक्ट जीविका के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के सदस्यों ने प्रशासन के साथ क्यों की बैठक, बताएंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। गुजरात के राजकोट के कोविड-19 अस्पताल में लगी बड़ी आग, 5 लोगों की हुई मौत। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। ऑडियो टेप मामले में लालू यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। कल सीरम और परसों भारत बायोटेक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों जगह पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। भारत में कोरोना मामले 93 लाख के पार। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 110 अंक और निफ्टी 18 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 190 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो ही चांदी का दाम 450 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। नहीं रहे बिहार के पूर्व मंत्री और बोकारो के पूर्व विधायक रहे अकलू राम महतो। अपने पिता शिबू सोरेन के साथ नेमरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 230 नए मामले आए सामने, वहीं 3 लोगों की हुई मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ईएसएल ने एक नया कदम उठाया है। इसी को लेकर आज वेदांता ईएसएल ने मशरूम उत्पादन यूनिट के एक प्रोजेक्ट जीविका का उद्घाटन किया है, ताकि महिलाएं अपनी आजीविका कमाकर आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्घाटन कार्यक्रम में ईएसएल सीईओ पंकज मल्हान, सीपीओ एस वेंकटरमन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट संजय सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर झारखंड राज्य आजीविका सोसाइटी की अनीता करकटा और अन्य लोग भी शामिल थे। हम लोगों ने वोकेशनल और स्किल सेंटर्स खोले हैं और उसमें से भी 2 ट्रेनिंग सेंटर्स उसमें खुल चुके हैं। उसका भी इनॉग्रेशन बाकी 3 सेंटर्स का किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना आने वाले 1 महीने में उसका भी उद्घाटन होगा। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात हो रही है और जैसा पता चल रहा है कि 15 से 20 हज़ार रुपये की इनकम हुई, तो क्या उन्हें ये मनी प्लान भी बताया जाएगा कि इस पैसे को कैसे बचत करना, क्योंकि जो यहाँ के लोग उनका इन्वेस्टमेंट किसी और भी दिशा में जाता है, उनके लिए वो आत्मनिर्भर बनने पर कहीं ना कहीं उनकी शक्ति हो सकती है कमजोर है। देखिए, हम लोग 3 तरफ से काम कर रहे हैं। एक डेफिनेटली महिलाओं के लिए, दूसरा यहाँ के यूथ के लिए जिसके लिए स्किल सेंटर्स खोले जा रहे हैं, तीसरा बच्चों के लिए जिनको कि कैसे पढ़ाई और स्पोर्ट्स में कैसे लेके जा सकते हैं ऊपर। जब ये आमदनी बढ़ेगी, हमारा फोकस ये भी रहेगा कि इस आमदनी को कैसे अच्छे से यूज़ करना है। हमारा फोकस है कि सक्षम बनना है, उसके बाद उनको आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर करना है। तो उसी दिशा में ये मशरूम प्रोडक्शन भी एक पहल है और हम लोग इसमें पूरी महिलाओं को ही इसमें जोड़ेंगे, लेकिन उसमें परिवार उसको उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। कुष्ठ समाप्ति कार्यक्रम के तहत एक्टिव कुष्ठ रोगी खोज और रेगुलर सर्वे 2020 कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को बोकारो सदर अस्पताल में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने किया। डॉक्टर एनपी सिंह ने सभी स्वास्थ्य कर्मी और सहिया को सघन खोज अभियान में अपना अपना योगदान देकर बोकारो जिला को कुष्ठ रोग मुक्त कर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए हर प्रखंड में घर घर खोज अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें नए कुष्ठ रोगी को खोज कर एमटीटी द्वारा उपचार किया जाएगा और पुराने कुष्ठ रोगी को स्वरक्षा अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें एमसीआर चप्पल और पीओडी किट जैसे सामान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मरीजों को विकलांगता से बचाया जा सके। वहीं WHO के राज्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गिरीश कुमार और डॉक्टर अभिषेक ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की सफलता के लिए पॉइंट वाइज प्रशिक्षण दिया, ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाया जा सके।
मानव जीवन अनमोल है, जिसका स्वास्थ्य उत्तम है उसका सब कुछ उत्तम है। ये कहते हुए कथारा अस्पताल के CSR योजना के इंचार्ज डॉक्टर SK सिंह ने गुरुवार को चापी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 50 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। बीमार लोगों को दवा देने के साथ स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और टॉनिक लेने के संबंध में जानकारी दी गई। डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि लाल कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गंभीर मरीजों को CCL अपने अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा सेवा दे रही है। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के सदस्यों ने गुरुवार को DC राजेश सिंह, SP चंदन कुमार झा और कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अलग अलग विभाग की प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक के बाद समिति अलग अलग विभागों के जांच करने स्थलों पर पहुंची। संविधान दिवस के अवसर पर ITI मोड़ चास के CRPF 26 बटालियन ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर बटालियन के कमान अधिकारी सुनील कुमार राही ने संविधान दिवस की महत्ता के बारे में बताया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को बताया। संविधान की मूल भावना और आदर करने और अपने जीवन में उतारने की अपील के साथ गुरुवार को DRD ने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को दोहराया और संविधान के मूल मंत्र की जानकारी दी। मौका था 71वें संविधान दिवस का। इस बीच कई अहम जानकारी दी गई। संविधान ही है जिसने हमें आज़ादी और परस्पर मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें 7 मौलिक अधिकार शामिल है। इसलिए हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को शहर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों ने इसकी रक्षा और राष्ट्र एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। इसी कड़ी में बोकारो स्टील प्लांट के इस्पात भवन परिसर में आयोजित एक समारोह में BSL के निर्देशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने भारत के संविधान की भूमिका की शपथ दिलाई। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। गुरुवार को बोकारो जिले में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से 2502 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बोकारो जिला के पूर्व विधायक अकलू राम महतो के निधन पर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने शुक्रवार को शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान अकलू राम महतो का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झारखंड के निर्माण और बोकारो के विकास में उनके द्वारा सराहनीय काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके निधन से समाज को क्षति पहुंची है और उनकी कमी हमेशा खलेगी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। गुरुवार को एक बार फिर बोकारो राज्य का सबसे ठंडा शहर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बोकारो का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक देखा गया। आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड अच्छा रहे। फिर मुलाकात होगी 2 दिन की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।